ফ্রিডম্যানের পডকাস্টে চীন নিয়েও কথা। ভারত চীনের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, দুই দেশের সম্পর্কে বিবাদ ছিল না, সীমান্ত সমস্যা খুব শীঘ্রই মিটে যাবে পডকাস্টে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্রিডম্যানের পডকাস্টে চীন নিয়েও কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত চীনের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, দুই দেশের সম্পর্কে বিবাদ ছিল না, সীমান্ত সমস্যা খুব শীঘ্রই মিটে যাবে, এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছেন তিনি শুনবো। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज़्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे, और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियाँ काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। লেক্স ফ্রিডম্যানের পডকাস্টে নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তান নিয়ে কথা বললেন। পডকাস্টে জঙ্গিদের শিকড় পাকিস্তানে, পাকিস্তান জঙ্গিবাদের এপি সেন্টার, শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্ব ভুগছে, এমনটাই পডকাস্টে বললেন নরেন্দ্র মোদী। কি বললেন তিনি শুনবো। Looking out into the future as a visionary, what do you see as the path for friendship, for peace, for good relations between India and Pakistan? अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहाँ की आवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़, लोही लुहान कट को बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है।